अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो पूछे गए शेयर थे, उनका एनालिसिस आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूँगा। तो बारी-बारी से जो आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे, उनको मैं एनालाइज़ करूँगा और बताऊँगा कि इन शेयर्स के अंदर कौन से ऐसे लेवल्स हैं, जिनका आपको जो है वो ज़हन में रखना चाहिए जिन लेवल्स को, और कौन से लेवल्स के ऊपर आपको आने वाले दिनों में इन शेयर्स के अंदर जो है अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो जो पहला शेयर है हमारे पास जिसके बारे में पूछा गया था, तो वो था हमारे पास फौजी फूड लिमिटेड। तो फौजी फूड के अंदर जो है एक रिसेंट ब्रेकआउट हुआ था, जहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल था ₹15 और 61 पैसे का। तो यहाँ के ऊपर इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, तो जिसके अंदर इसके ऊपर बाइंग बनती, तो यहीं तकरीबन ₹15.5 ₹16 के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती थी। तो बाइंग के बाद इसके अंदर जो है ना वो 2 टारगेट बनते थे। साढ़े फर्स्ट टारगेट जो था वो ₹17.5 का था, जो कि ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और जो सेकंड टारगेट है वो ₹19 का है। तो जिन्होंने इस ₹15.5 के लगभग इसके अंदर बाइंग की हुई है, तो वो जो 2 टारगेट बताए हैं उनके ऊपर जो वो सेलिंग कर सकते हैं। तो वो लोग जो इसके अंदर न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें कि आपको प्राइस जो है वो एटलीस्ट ₹16 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जाएँ। ये ना हो कि करंट प्राइसेज़ जो ₹17.5 की है, वहाँ पे आप खरीदें कि ₹19 का इसका टारगेट है, तो वो 17 ₹17.5 से उठ के नीचे ₹15.5 पे आ सकती है प्राइस। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, जिससे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। तो वो न्यू शेयर के अंदर जो है वो देखें, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे आप मूव हो सकते हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उनको जो मैंने इसके लेवल जो है वो बता दिए हैं। तो बाकी जितनी देर तक ये ₹15 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो उसके अंदर कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी ये पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ट्रीट कॉर्पोरेशन। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैं चार्ट को ओपन करता हूँ। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, बट अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब ये है कि प्राइस तो ये अभी है, तो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर लेकिन प्राइस इसकी है सच एक लाइन के अंदर जो है वो ऊपर जो है वो नहीं जा रही, तो एक रेंज के अंदर ही रुकी हुई है। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो फर्स्ट सपोर्ट है इसके पास ₹22.5 की, सेकंड सपोर्ट है इसके पास ₹19.5 की। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो ₹27.5 की इसके पास रेजिस्टेंस है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो वो ₹22.5 के लगभग इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और ₹22.5 के लगभग ही आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर इससे प्राइस नीचे आए तो आपने सेल कर देना है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म जो मिड टर्म थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, तो वो कोशिश करें या तो आपको जो है प्राइस ₹19.5 के लगभग मिले, तो वहाँ पे बाइंग करें। और अगर प्राइस नीचे नहीं आती, तो अगर ये ₹27.5 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाकी अगर जितनी देर तक और अगर हम इसके मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉस की बात करें, तो जितनी देर तक ये ₹19.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा इसके अंदर जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीट कॉर्पोरेशन के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट। तो फ्लाइंग सीमेंट को जब हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं, तो फ्लाइंग सीमेंट के अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये भी अपने आप ट्रेंड के अंदर है, बट अभी जो है ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर तो हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है इसके पास ₹25 के लगभग। अगर तो आपको प्राइसेस इसकी ₹25 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये समझिए कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो और अगर प्राइसेस यहाँ तक नीचे नहीं आती और ऊपर अगर इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर देती हैं, जो कि हमारे पास तकरीबन 29 30 का लेवल है, अगर ये ₹30 के ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं आने वाले दिनों में, तो फिर भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आप वेट नहीं करेंगे कि जो आपको डाउन साइड के ऊपर प्राइसेस बताई हैं वहाँ पे जाएँ, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जाएँ। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो वो नीचे सपोर्ट के ऊपर बाइंग करके ₹25.5 के लगभग, तो ऊपर रेजिस्टेंस जो कि तकरीबन ₹29 की है, वहाँ पे जो है सेलिंग कर सकते हैं। बाकी जितनी देर तक प्राइसेस ₹25 के ऊपर सस्टेन कर रही हैं, तो कोई ऐसा चीज़ के अंदर आपको भी फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्लाइंग सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पेल। पाक इलेक्ट्रॉन को जब हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। तो पेल के अंदर अगर हम देखें, तो इसने जो प्रीवियस सिग्नल जनरेट किया था, तो इसने सिग्नल जनरेट किया था तकरीबन ₹36 के लगभग। इस कैंडल के ऊपर जो इसके अंदर बाइंग बनती थी, ये मेरा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था, जिसका फाइनल टारगेट जो है तकरीबन ₹42 का था, जो कि आज के दिन ये अचीव कर चुका है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए? तो अगर तो आपने इसके अंदर अगर तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो फिर आप वेट करें कि आपको प्राइसेस जो है वो एटलीस्ट ₹36.5 के लगभग मिले, तो वहाँ पे बाइंग की तरफ जाएँ, और शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो भी तकरीबन ₹36 के लगभग होगा।
और अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, जहाँ पे समझिए कि रिस्क बहुत कम होता है, तो फिर आप जब वेट करें कि आपको प्राइसेज़ जो है वो एटलीस्ट ₹32 तक जो वो मिले, तो वहाँ पे आप जो इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती तो ऊपर ही प्राइसेज़ जब रुकें, थोड़ी देर कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट करती हैं तो फिर आप ऊपर के लेवल्स के ऊपर ही इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो बाकी जितनी देर तक प्राइसेज़ इसकी ₹32 के ऊपर हैं, तो कोई एज़ सच इसके अंदर जो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो बाइंग अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो बाकी जो लोग विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन बाइंग कर लेते हैं, जैसे अभी ₹44.50 के ऊपर इसकी प्राइसेज़ जो है वो ट्रेड कर रही हैं, तो यहाँ पे अगर आप बाइंग कर लेते हैं कि इसकी ये प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, तो ये नीचे अगर रिट्रेसमेंट करने आए हैं, तो ये नीचे ₹32 तक जो है ये हिट लगा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है, तो जो कि रिस्क एनालिसिस के अंदर जो है आती है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर अप ट्रेंड के अंदर भी ये नीचे रिट्रेसमेंट की तरफ आया है, तो आपको समझिए कि 28 से 30% की प्राइसेज़ के नीचे डिप मार सकती है, तो इतना आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, इवन इसकी प्राइस जो है अप ट्रेंड के अंदर भी जो वो मूव कर रही हूँ। तो ये जो प्रीवियस जो 1-2 वीक के अंदर मार्केट ने एक जो है कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर गई है, तो कई लोगों को ये समझिए कि 25 से 30% का जो वो डेंट अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ऑलरेडी पड़ चुका हुआ है। तो अगर फ्यूचर के अंदर भी आप यही गलती रिपीट करेंगे विदाउट किसी नॉलेज, किसी रिसर्च के, अगर आप किसी शेयर के अंदर एंट्री लेंगे, तो वहाँ के ऊपर आपको इसी तरह के लॉसेस जो है दोबारा से उठाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को आपने जो अवॉइड करना है। पहल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास लकी सीमेंट। तो लकी सीमेंट को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो लकी सीमेंट के पास अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो इसके पास सपोर्ट है ₹1050 की। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस है इसके पास ₹1100 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। फाइनल रेजिस्टेंस है इसके पास तकरीबन ₹1300 के लगभग। तो वो लोग जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जितनी देर तक ये ₹1050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा अभी तक इसके अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो यहाँ तो ₹1050 के लगभग इसके अंदर आप बाइंग की तरफ जाएँ। या फिर अगर प्राइसेज़ जो है ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं, और ऊपर अगर ये तकरीबन ये ₹1285 का लेवल ब्रेक करके ऊपर इसके सस्टेन कर जाती है, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अभी प्राइसेज़ समझिए कि काफ़ी डिस्काउंट ये कर चुकी हैं, अपनी 50 ईएमए के लगभग ही जो है जो है ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि इसके अंदर जो है एक अपसाइड के ऊपर जो है एक शॉर्ट टर्म में जो है रैली बन सकती है। तो बाकी उसके अलावा हमें इसके अंदर फर्दर कन्फर्मेशंस की भी जो है वो ज़रूरत होगी, तो ज वहाँ पे जब कन्फर्मेशन मिले, तो फिर आप बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो लकी सीमेंट के बाद जो है नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फिरोज सांस लिमिटेड। तो फिरोज सांस को जो हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो दोस्तों ये जो आप लोगों को लेवल्स बताए जा रहे हैं, तो या तो आप लोग इन लेवल्स का खुद ख्याल रखें, जैसे ही वो लेवल्स आए उनके ऊपर आपको कंफर्मेशन मिले, तो आप इन शेयर्स के अंदर बाइंग या सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप यहाँ अगर आप लोग समझे कि बिजी हैं, या अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको समझे कि रेडीमेड सिग्नल मिलते जाएं, जैसे जैसे इन शेयर्स के अंदर जैसे ही कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले और उसकी कंफर्मेशन हो, तो वहाँ पे बाई का सिग्नल जो है मिल जाए। और अगर किसी सेल शेयर के अंदर सेलिंग की जो समझे कि सिग्नल जो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस अब नीचे गिरने वाली हैं, तो टाइमली आपको सेल का सिग्नल मिले, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जो आपको जो ये लेवल्स बताए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको खुद समझे कि स्ट्रगल करने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो आपको रेडीमेड जो है वो सिग्नल मिलते रहेंगे बाइंग और सेलिंग के। तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्रीमियम ग्रुप के लिए भी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं, या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल इस तरह के शेयर किए जाएँगे आप लोगों के साथ, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर जो है वो देख लेते हैं। तो शेयर है हमारे पास फिरोज सांस लेबोरेटरीज लिमिटेड। तो फिरोज सांस को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो अगर तो अभी तो मार्केट देखें लाइव चल रही है, तो अभी तक इसने क्लोजिंग जो है वो दी नहीं है। तो अगर हम इसके पास अब सपोर्ट की बात करें, तो फर्स्ट सपोर्ट है इसके पास ₹340 की, सेकंड सपोर्ट है इसके पास ₹330 की। तो अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें, जितनी देर तक ये समझे कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो कोई ऐसा जिसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ₹310 का लेवल है। जितनी देर तक ये 310 का लेवल सस्टेन कर रहा है,
तो कोई ऐसा आपको इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ₹360 की है और फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास ₹390 की है। तो अगर आपको जो सपोर्ट लेवल 2 बताए हैं, वहाँ के लगभग अगर आप इसमें बाइंग करते हैं या आपने की हुई है, तो आपको जो 2 ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल बताए हैं, वहाँ पे आप इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास कोलगेट। तो कोलगेट को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो अगर तो हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये भी प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, बट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, यानी प्राइसेस की जो है लगातार ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जा रही है, एक जोन के अंदर रुकी हुई है। तो अगर तो हम इसके सपोर्ट की बात करें, तो फर्स्ट सपोर्ट है इसके पास ₹1500 की, और करंट प्राइसेस भी इसकी अभी ₹1500 के ऊपर ही जो है ये ट्रेड कर रही है, और सेकंड सपोर्ट है इसके पास है ₹1430 की। तो अगर तो आप शॉर्ट टर्म में जब ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो आप ₹1500 के लगभग इसके अंदर बाइंग करेंगे और 1500 के लगभग ही आप इसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ज़्यादा प्राइसेस नीचे जाने लगेंगे तो वहाँ पे आप लॉस बुक करके निकलेंगे, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है और स्टॉप लॉस भी जो है वो ज़्यादा हिट होते हैं। बाकी अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि आपको प्राइसेस जो है वो ₹1430 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं, तो अगर ये ₹1570 का लेवल जो है ब्रेक कर देती हैं और इसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आप वहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। फिर आप नीचे का लेवल जो है वो आप इसका वेट नहीं करेंगे। बाकी अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें, तो जितनी देर तक ये ₹1400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा जिसके अंदर अभी जो है फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हर बदलती कैंडल के साथ जो वो टेक्निकल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो फिर उसके मुताबिक ही आपने अपनी जो ट्रेड वो भी मॉडिफाई करनी होती है। तो ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हैं, ये वक़्त के साथ-साथ जो है आप लोग इंशाल्लाह सीख जाएँगे। तो कोलगेट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एवीएन। तो एवीएन को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये एक चैनल ऑफ फॉर्मेशन कह लें, उसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर ये नीचे हमारे पास सपोर्ट लाइन है, और ऊपर जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है इसके पास नीचे ₹54 के लगभग, और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास ₹62 के लगभग है। तो जिन्होंने यहाँ पे नीचे ये ₹54 के लगभग बाइंग की हुई है, तो अगर प्राइसेस आने वाले दिनों में ₹62 के लेवल को टच करें, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो जितनी देर तक प्राइसेस इसकी ₹53 के ऊपर सस्टेन कर रही हैं, तो अगर तो ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आपने बाइंग प्राइसेस का जो है आप वेट कर रहे हैं कि वहाँ पे आए तो हम इसको सेल करें। तो जितनी देर तक ये ₹53 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा जिसके अंदर आपको अभी फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। एवियन के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास शेल। तो शेल को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो शेल जो है अभी, शेल के अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो ये भी अप ट्रेंड के अंदर है, बट अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन मीन कि अभी जो है प्राइस कोई ऐसा जिसकी ना ही ऊपर जा रही है और कोई ना ही ऐसा जब वो नीचे की तरफ जब गिर रही है, एक जोन के अंदर ही जो मूव कर रही है। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें, तो फर्स्ट सपोर्ट है इसकी तकरीबन ₹200 के लगभग, और सेकंड सपोर्ट है इसके पास ₹185 के लगभग। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो आप ₹200 के लगभग इसके अंदर बाइंग करें, और ₹200 के लगभग ही आपने इसके अंदर जो अपना स्टॉप लॉस रखना है। और अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो फिर आप कोशिश करें, या तो आपको प्राइसेस जो है वो ₹185 के ऊपर मिले, वहाँ पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर अगर इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट कर देती हैं, जो कि हमारे पास ₹235 के लगभग लेवल है, तो अगर ये ₹235 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ पे भी आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आप डाउन साइड का लेवल जो है वेट नहीं करेंगे। बाकी जितनी देर तक प्राइसेस इसकी ₹185 के ऊपर सस्टेन कर रही हैं, तो कोई ऐसा जो है इसके अंदर फिलहाल अभी जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जितने भी आपको शेयर्स बताए हैं, जिसका मैंने बोला कि ये शेयर अप ट्रेंड के अंदर है बट कंसोलिडेट कर रहा है, तो कोशिश करें कि उसके अंदर हरगिज़ जो है वो शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो आप लोग ना जाएँ। मोस्टली शेयर जो है समझिए कि आपने अप ट्रेंड के अंदर है और कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इन शेयर्स के अंदर जो है ना आपने मेरी समझे कि एक एडवाइस समझ लें कि आपने हरगिज़ इनके अंदर जो है वो शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केट अभी भी जो है अपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रही है। नेक्स्ट वीडियो आज के दिन ही इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, जिसके अंदर जो है मैं मार्केट का जो है डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो किस तरह परफ़ॉर्म कर सकती है। तो उसी की बेसिस के ऊपर आप देखेंगे कि ये जो आप लोगों को मैं शॉर्ट सेलिंग मना कर रहा हूँ, ये क्यों मैं मना कर रहा हूँ, इसके पीछे जो लॉजिक क्या मौजूद है। तो कोशिश करें जब भी आप काम करें मार्केट के अंदर, तो प्रॉपर रिसर्च करें, रिसर्च के साथ ही मार्केट के अंदर काम करें। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर जो है आपने जो प्रॉफ़िट बनाए हुए हैं वो भी आप ज़ाया करेंगे, और जो आपकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी जो आपको अच्छा-सा जो वो डेंट पड़ सकता है। तो अगर तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि ये किस तरह रिसर्च की जाती है, इसके पीछे क्या साइंस इन्वॉल्व है, किस तरह टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, किस तरह फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है,
तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि आप लोग ना सीख सकते हैं, ना खुद रिसर्च कर सकते हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपको रेडीमेड बाय सेल का सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।